हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज अपन क्या करते हैं, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये बच्चों क्लास 12th अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 12th का ये यूनिट नंबर 9 है। ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो बच्चों आज अपन क्या करेंगे, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करने हैं, आवर्त सारणी देखते हैं। आपको ये आवर्त सारणी दिखती होगी यहाँ पे। तो जो आवर्त सारणी है ये बटी होती बच्चों 7 आवर्त में। ठीक है, जो इस प्रकार हैं 1 2 3 4 5 6 7। और बच्चों ये बटी होती है 18 समूहों में। ठीक है, तो 18 समूह कुछ इस प्रकार हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये हमारे के यहाँ 7 आवर्त और 18 समूह हैं। अब बच्चों जो दो समूह हैं, अपने प्रथम दो समूह यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाते हैं बच्चों अपने एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, उसके बाद 3 से लेके 12 तक जो समूह हैं वो कहलाते हैं अपने डी ब्लॉक के तत्व। और यहाँ पे 13 से लेके 18 तक के जो हमारे तत्व आते हैं, ये आते हैं बच्चों किसमें, पी ब्लॉक में। ठीक है, ऐसा क्यों बच्चों, देखो बच्चों आपको पता होगा कि मान लो हम क्या करें, कोई भी एक परमाणु है, जैसे मान लो अपन यहाँ पे सोडियम ले लें इस ब्लॉक में। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। जब अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, हो गए अपने परमाणु क्रमांक 11। देखो यहाँ पे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो गया है किसमें, एस ब्लॉक में, इसलिए अपन ने इसको बोल रहे हैं ये एस ब्लॉक का तत्व है। इसी प्रकार बच्चों यदि मान लो हम पी ब्लॉक का कोई तत्व ले लें, जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें 1s2 2s2 और 2p3। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा है बच्चों, पी ब्लॉक, पी कक्षक में जा रहा है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में जा रहा है, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने क्या, पी ब्लॉक के तत्व। इसीलिए इसी प्रकार बच्चों यदि हम यहाँ पे देखें कि यदि यहाँ पे हम किसी भी डी ब्लॉक में आने वाले किसी भी परमाणु का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, जैसे अपन स्कैंडियम का लिखें, परमाणु क्रमांक होता है 21। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ठीक है, आप यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देख सकते हो कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो जा रहा है किसमें, डी कक्षक में, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन क्या, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनको अपन इस प्रकार नाम क्यों दिए। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो हमारा एस ब्लॉक है ये होता है बच्चों विद्युत धनात्मक तत्व पाए जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो पी ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों विद्युत ऋणात्मक तत्व। इनकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, ज़्यादा। ठीक है, तो अर्थात विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो एक ब्रिज की तरह रहते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। ठीक है, अर्थात ब्रिज का काम करते हैं, इसलिए बच्चों इनका नाम क्या पड़ गया, संक्रमण तत्व। अर्थात डी ब्लॉक तत्वों को अपन क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। इनका एक नाम क्या है, संक्रमण तत्व। यहाँ पे जो इस ब्रैकेट में अपन ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ पे समूह 3 से लेके समूह 12 तक के तत्व, साथ ही साथ यहाँ पे चतुर्थ आवर्त, पंचम आवर्त, छठवां आवर्त और 7वें आवर्त। ठीक है, इन सभी के जो तत्व हैं ये आ रहे हैं अपनी डी ब्लॉक में। तो एक एक करके अपन इनको देख बच्चों देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कि जो चौथे आवर्त हैं, 5वें आवर्त हैं, 6वें और जो 7वें आवर्त हैं, ठीक है, ये आवर्त के तत्व, ठीक है, यहाँ से लेके ये जो 4 लाइनें आपको दिख रही हैं ये आते हैं अपने संक्रमण तत्व में। ठीक है, अर्थात यहाँ पे 4 से लेके 7 आवर्त, या फिर मैं ग्रुप बोलूँ तो 3 से लेके 12 जो ग्रुप हैं या समूह हैं, इनके बीच के तत्व, ठीक है, वो आते हैं अपने संक्रमण तत्व में। अब देखो यहाँ पे, तो बच्चों जो चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त में स्कैंडियम से लेके यहाँ तक जिंक तक के जो तत्व हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, ये पहली संक्रमण श्रेणी हो गई। ठीक है, और इसके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो जाते हैं डी
कक्षक में आपको पता है, लेकिन वो कौन से स्पेशल 3D कक्षक में जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो दूसरा नाम है उसको अपन बोलते हैं क्या, 3D संक्रमण श्रेणी, ठीक है, या 3D श्रेणी भी अपन इसको बोल सकते हैं। आपको पता ही है चतुर्थ आवर्त में है, और चतुर्थ आवर्त में टोटल 18 तत्व पाए जाते हैं। 18 तत्व कहाँ से कहाँ तक पाए जाएंगे, इस पोटेशियम से लेके, ठीक है, इस पोटेशियम से लेके यहाँ तक के टोटल ये 18 तत्व हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से, ठीक है, जो 10 तत्व हैं यहाँ से लेके स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये किस में आते हैं बच्चों, संक्रमण तत्व में आते हैं, ठीक है। तो हम ये याद रखेंगे, स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये 10 तत्व आते हैं किसमें, 3D श्रेणी में, और इसको बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। और इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो जाते हैं 3D कक्षक में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 3D संक्रमण श्रेणी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ याद रख लेना कि यहाँ पे जो स्कैंडियम है ये संक्रमण तत्व, मतलब जो संक्रमण तत्व जितने पढ़ेंगे उसमें से ये सबसे हल्का होता है। साथ ही साथ बच्चों आप ये याद रखना कि यहाँ पे जो क्रोमियम है और कॉपर है, परमाणु क्रमांक 24 और परमाणु क्रमांक 29 वाले जो तत्व हैं, ये अफबाउ नियम का पालन नहीं करते, अर्थात इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अफबाउ नियम के अनुसार नहीं होते, ठीक है। इसका अध्ययन अपन जस्ट आगे कुछ सेकंड या कुछ मिनट के बाद अपन करेंगे। अगला है बच्चों ये 5वां आवर्त, ठीक है। अब देखो 5वें आवर्त में ये यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे तत्व आते हैं, ठीक है, 18 तत्वों को लाते हैं, जिसमें से हमको किससे काम है, किससे, 10 तत्वों से, ये हमारे क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है। तो चूँकि ये पढ़ रहे हैं अपन क्या, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं 4D कक्षक में, ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, 4D श्रेणी या फिर द्वितीय संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। और आती किसके अंतर्गत है, ये पंचम आवर्त के अंतर्गत। और पंचम आवर्त में कुल 18 तत्व होते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 हमारे क्या रहते हैं, संक्रमण तत्व, ठीक है। तो वो 10 संक्रमण तत्व कौन कौन से बच्चों, ये हैं एट्रियम 39 परमाणु क्रमांक से लेके कैडमियम CD यहाँ तक के, ठीक है, एट्रियम से कैडमियम तक के ये 10 हमारे क्या हैं, संक्रमण तत्व द्वितीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी के। रखना कि ये जो अपना पंचम आवर्त है ये इस दृष्टि से बहुत IMP है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ 6 से 7 ऐसे तत्व हैं जिनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं वो अफबाउ नियम का पालन नहीं करते और अपवाद पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका अध्ययन अपन जस्ट अगले पार्ट में करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों 6वें आवर्त की। 6वें आवर्त ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है बच्चों सबसे लंबा आवर्त। यहाँ पर पाए जाते हैं 32 तत्व, ठीक है। ये 18 तत्व यहाँ पे पाए जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो F लॉग जो लैंथेनाइट समूह है ये पूरा की पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो अपन उसको पढ़ेंगे, तो ये कहलाती है क्या, अपनी 5D श्रेणी। 5D श्रेणी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इतने भी जो तत्व हैं इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जाते हैं किसमें, 5D में। इसको बोलते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी, जो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है अपनी ये क्या, तृतीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है। ये आती है किसके अंतर्गत बच्चों, 6वें आवर्त के अंतर्गत, और टोटल 32 तत्व पाए जाते हैं। 32 तत्व मैंने बता दिया क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसी के अंतर्गत हमारे ये जो लैंथेनाइट समूह है ये पूरे के पूरे 14 तत्व भी इसमें आते हैं। साथ ही साथ बच्चों ये याद रखना कि सबसे लंबा आवर्त है क्योंकि इसमें 32 तत्व पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे IMP चीज़ है बच्चों, यहाँ पे जो तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, देखो यहाँ पे तो पाया जाता है एक लैंथेनम, ठीक है, और इसी लैंथेनम में आते हैं ये पूरे लैंथेनाइट समूह, फिर आता है परमाणु क्रमांक 72 वाला हाफनियम, और फिर आता है ये मरकरी। तो यहाँ पे यह ध्यान रखना कि जो लैंथेनम है ये प्रॉपरली F ब्लॉक का ही तत्व माना जाता है, ठीक है। इसका अध्ययन है अपन D ब्लॉक में नहीं करते हैं, D ब्लॉक में मेनली अपन मानते हैं हाफनियम से मरकरी तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मानते हैं कि अपन D ब्लॉक। अब बच्चों अपन पढ़ते हैं क्या 7वें आवर्त के बारे में। 7वां आवर्त पाया जाता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये अपूर्ण आवर्त है, इसमें बहुत सारे तत्वों की अभी लगातार खोजें जारी हैं, ठीक है। और यहीं पे ये वाली सीरीज़ भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, 7वें आवर्त के अंतर्गत ही, ठीक है। इसके 14 तत्व भी यहीं पे शामिल किए गए हैं, अलग से नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें जो मुख्यतः यहाँ से लेके यहाँ तक के जो तत्व हैं ये हमारे कहलाते हैं बच्चों 6D श्रेणी। क्या कहलाते हैं, 6D श्रेणी, या इसको बोलते हैं अपन चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, ठीक है। किसके अंतर्गत आ रहे हैं, 7वें आवर्त के अंतर्गत अपूर्ण आवर्त है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तत्व शामिल किए गए हैं वो है परमाणु क्रमांक, ठीक है, 89 वाला, इसको बोलते हैं एक्टिनियम। और इस एक्टिनियम में 89 से 103 तक के जो तत्व हैं वो उसको बोलते हैं एक्टिनाइट तत्व, वो भी इसमें शामिल हैं, लेकिन वो D ब्लॉक के तत्व नहीं माने जाते। जो एक्टिनियम है वो D ब्लॉक में नहीं आता।
प्रॉपरली जो डी ब्लॉक में हम जिनका अध्ययन करते हैं वो हैं क्या हैं, यहाँ से ये है, इसको बोलते हैं बच्चों RF 104 परमाणु क्रमांक है जिसका नाम है रूथरफोर्डियम। रूथरफोर्डियम से CN, ठीक है, कॉपरनियम, ठीक है, कॉपरनियम 112 तक के जो तत्व हैं वो इनको माने जाते हैं। ये आते हैं बच्चों हमारे 6D श्रेणी में। आपको बताना आवश्यक नहीं है कि जो 6D श्रेणी है ये क्यों कहलाती है, क्योंकि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन हैं इन परमाणुओं के, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर वो 6D कक्षक में जाते हैं। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो स्कैंडियम है ये संक्रमण श्रेणी, मतलब जो संक्रमण तत्व उसमें सबसे हल्का होता है, और जो ऑस्मियम है ये सबसे भारी तत्व होता है संक्रमण तत्वों में। तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं आप, ठीक है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं अपन। तो यहाँ पे अपने जो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है, इनके अपने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। लेकिन उससे पहले अपन क्या करें, यहाँ पे ये देख लें कि इनको शॉर्ट में अपन याद कैसे रख सकते हैं, अर्थात इनके याद रखने की जो ट्रिक है वो अपन देख लेते हैं। जो अपन यहाँ पे इस प्रकार इनको याद रख सकते हैं, जैसे स्कैंडियम को अपन यहाँ पे सुन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम यदि ये ट्रिक देखें तो ये है सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सुन का मतलब हो गया यहाँ पे स्कैंडियम, ठीक है। फिर यहाँ पे तेरी वाली का मतलब हो गया टाइटेनियम और वैनेडियम, ठीक है। कार का मतलब हो गया क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, ठीक है, कोई, कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ पे ना का मतलब हो गया निकिल, फिर यहाँ पे कोई का अर्थात कॉपर और जाएगा अर्थात जिंक, ठीक है। तो सुनतेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगा, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक हो गई याद रखने की। अब अपन बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखो बच्चों, अपन क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्रोमियम है और ये जो कॉपर है, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद होते हैं, ठीक है, अर्थात क्रोमियम के और कॉपर के, ठीक है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से याद ज़रूर कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसी अपवाद वाली चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक ट्रिक होती है बच्चों। कैसी ट्रिक होती है? वो ट्रिक इस प्रकार है, आप सबसे पहले ट्रिक देखो, फिर मैं उसको बताता हूँ, समझाता हूँ कि वो किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन कोई एक अक्री गैस ले लेंगे, ठीक है। अक्री गैस का विन्यास लिखेंगे, अक्री गैस लिख देंगे। अक्री गैस के बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पे n बराबर होता है मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या से एक पहला जो हो उसको, ठीक है, ये डी ब्लॉक के हो जाएंगे और इसमें 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फिर यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या और एस कक्षक, और यहाँ पे 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। ये जो ट्रिक है ये सभी डी ब्लॉक के तत्वों को लिखने में काम आएगी। अब देखो अपन इस फॉर्मूले को समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो बच्चों अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये ट्रिक को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आखिरी गैस कौन सी लिखेंगे वो देखते हैं, फिर यहाँ पे डी कक्षक कौन सा रहेगा और यहाँ पे एस कक्षक कौन सा रहेगा, ये भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं तीनों चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो आखिरी गैस कौन सी लिखेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जिस सीरीज़, जैसे यहाँ पे कौन सी सीरीज़ ले रहे हैं अपन, यहाँ पे 3D श्रेणी ले रहे हैं, ठीक है। 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी है ये चतुर्थ आवर्त की। तो यहाँ पे जब अपन 3D श्रेणी ले रहे हैं तो इसका मतलब है, तो बच्चों जैसे मान लो अपने को यहाँ पे इस 3D सीरीज़ के पहले तत्व को देखें तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 21 है, 21 है, ठीक है। तो हम यदि यहाँ पे किसी अक्रिय गैस को लिखें तो अक्रिय गैस का जो परमाणु क्रमांक है वो इस परमाणु क्रमांक 21 के नज़दीक रहना चाहिए। जैसे मान लो अपन अक्रिय गैस देखें कौन कौन सी, हीलियम, ठीक है, नियॉन और आर्गन। इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका 10 है और इसका 18 है। तो जो 18 परमाणु क्रमांक है, ठीक है, अर्थात आर्गन का, वो इस सीरीज़ 3D सीरीज़ के बिल्कुल पास में है। तो हम इसी अक्रिय गैस आर्गन को लेके हम इसका परमाणु क्रमांक लिखेंगे, ठीक है। तो हम आर्गन को लेके चलेंगे। जैसे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक लिखना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो पहले फुल लेके देख लें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2, ठीक है। ये इसका परमाणु क्रमांक है। लेकिन आप यदि यहाँ पे गौर कर, तो यहाँ तक जो ब्रैकेट मैंने लिया हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो आप यदि बच्चों यहाँ पे गौर करें तो इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो एक अक्रिय गैस आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस ब्रैकेट को सीधा हम यहाँ पे आर्गन लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, ER लिख देंगे।
और बाद में यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे क्या 3d1 4s2 और यहाँ पे 3d1 4s2 हम इस प्रकार इनको लिख देंगे। साथ ही साथ ये स्पष्ट है बच्चों कि यहाँ पे जो n है, ठीक है, n बराबर है यहाँ पे 4, ये मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है। तो जो हम इससे पहले वाला ले रहे हैं, जैसे बराबर यहाँ पे n बराबर हम 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4 - 1 अर्थात 3 लिखेंगे 3d, ठीक है। और 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे n बराबर कितना है 4, तो चौथा s का कक्षक रहेगा और यहाँ पे 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और यहाँ पे अक्रिय गैस कौन सी है बच्चों? आर्गन। तो हम आर्गन और 3d1, ठीक है, 1 से 10 और 4s 1 से 2 इस प्रकार लेके चलेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हो टाइटेनियम का यहाँ पे आर्गन लिख दिया, आर्गन का मतलब हो गया 18 और इसका परमाणु क्रमांक है कितना 22, तो यहाँ पे 3d2 और 4s2 ये इसका हो जाएगा, अर्थात ये इसी शॉर्ट ट्रिक को लेके हम यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिख रहे हैं। इसी प्रकार वैनेडियम, ठीक है, आर्गन और यहाँ पे 3d3 और यहाँ पे है बच्चों क्या 4s2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बच्चों हम यदि बात करें किसकी, क्रोमियम की, तो ये क्रोमियम है, एक अपवाद है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आना था यहाँ पे 3d4 और 4s1, लेकिन क्या है जो 3d5 है ये अर्धपूरित कक्षक बन जाता है, ठीक है। अर्धपूरित कक्षक बनने के कारण यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस प्रकार, 1 2 3 4 5, तो ये ज़्यादा स्थायी होता है, ठीक है। तो इस कारण क्या करता है ये 4s2 से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ पे क्या बचता है 4s1 बचता है और यहाँ पे 3d5 आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक IMP है, आपको ये याद रख लेना है। फिर मैग्नीज में नॉर्मल ही रहेगा, यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3d5 4s2 आर्गन तो रहेगी, आर्गन यहाँ पे आयरन में क्या आ जाएगा, आयरन में आर्गन 3d6 4s2, कोबाल्ट में आ जाएगा आर्गन 3d7, ठीक है 4s2, निकल में, ठीक है, आर्गन और 3d8 4s2। अब फिर से एक अपवाद तत्व आएगा यहाँ पे बच्चों, कौन सा वाला, यहाँ पे कॉपर। कॉपर में क्या होता है, यदि यहाँ पे हम 3d8 के बाद यहाँ पे 3d9 भरें तो उससे ज़्यादा जो स्थायी रहता है यहाँ पे क्या होता है पूर्ण पूरित कक्षक हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है पूर्ण पूरित कक्षक क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होने के कारण क्या करता है, इसका जो 4s2 का 1 इलेक्ट्रॉन है ये ले लेता है और यहाँ पे जो फाइनल परमाणु यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 3d10 4s1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर से जिंक में आर्गन 3d10 4s2, ये इस प्रकार इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। तो देखो बच्चों अगला अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या 4d श्रेणी, ठीक है। 4d श्रेणी अर्थात इसको बोलते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी या फिर इसको अपन बोलते हैं बच्चों 5वां आवर्त, उसमें ये सभी तत्व आते हैं। तो सबसे पहले इन तत्वों के नाम देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक देख लेते हैं, फिर इनके याद रखने की ट्रिक और फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हम देखेंगे। जाएंगे बच्चों वाय अर्थात एट्रियम हो जाएगा, परमाणु क्रमांक यहाँ पे 39 है, ठीक है। फिर यहाँ पे जिरकोनियम, ठीक है 40, फिर नियोबियम 41, मोलिब्डेनम है यहाँ पे, ठीक है 42, ठीक है, टेक्नीशियम है 43 और रुथेनियम 44, यहाँ पे रोडियम, ठीक है 45 और यहाँ पे पैलेडियम है। फिर यहाँ पे इस प्रकार सिल्वर है और कैडमियम 48, ये तत्व हैं। इनके नाम के याद रखने की अपन ट्रिक देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे अपन इनकी ट्रिक देख लेते हैं। एट्रियम अर्थात यारी, ठीक है, जरा, निभाना, मौत तक, ठीक है, रुकावटें, राह में, मैं यहाँ पे साइलेंट है सोचो, राह में, पड़े अगर कोई, ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में, पड़े अगर कोई, ये इसकी याद रखने की ट्रिक है। जैसे यहाँ पे यारी, एट्रियम, जरा, जिरकोनियम, निभाना, ठीक है, नियोबियम, मौत, मोलिब्डेनम तक, टेक्नीशियम, ठीक है, रुकावटें, रुथेनियम, ठीक है, राह, रोडियम, यहाँ पे मैं साइलेंट है, ठीक है, यहाँ पे पड़े, पैलेडियम और अगर, एजी, सिल्वर और कोई, कैडमियम, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अब पहुंचते हैं अपन किस में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। बच्चों यहाँ पे हम अक्रिय गैस क्रिप्टॉन को लेकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक यहाँ तक होता है बच्चों 36, ठीक है। तो यहाँ पे 4d1 यहाँ पे एक हो जाएगा कितना 37 और यहाँ पे 2, इस प्रकार यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 39। तो हम कोई ना कोई अक्रिय गैस लेंगे तो यहाँ पे क्रिप्टॉन को लेके इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई अपवाद नहीं है, क्रिप्टॉन, ठीक है 4d1 और 5s2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जो ट्रिक है वो वही रहेगी। सबसे पहले क्या करना है, अपने को अक्रिय गैस लिखना है। जैसे अपन ने यहाँ पे क्रिप्टॉन लिख दिए,
उसके बाद यहाँ पे अपने को क्या करना है, n-1, n बराबर यहाँ पे 5 है और n-1 क्या है यहाँ पे, ठीक है 4, n-1 यहाँ पे डी कक्षक में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे एस कक्षक, ठीक है, मतलब यहाँ पे n बराबर 5 पाँचवा कक्षक है और यहाँ पे 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये हमारी क्या बच्चों ट्रिक है, ठीक है, जिसको आधार मानते हुए अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d2 5s2, ठीक है। अब यहाँ पे नियोबियम फिर से यहाँ पे क्या है, एक अपवाद वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4d3 ना होके हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा 4d4 और 5s1, तो एक ये आपको याद रखना है। फिर मॉलिब्डेनम ये अर्धपूरित कंडीशन आ जाएगी क्रिप्टॉन को, ठीक है 4d5 और 5s1। फिर ये नॉर्मल कंडीशन है टेक्नीशियम, इसमें कोई अपवाद नहीं होता 4d5 और यहाँ पे 5s2। फिर यहाँ पे रुथेनियम ये फिर एक अपवाद है यहाँ पे क्रिप्टॉन 4d7 5s1। फिर यहाँ पे 4d8 5s1 ये भी अपवाद है और यहाँ पे सिर्फ 4d10 बस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप यहाँ पे लिखना चाहो तो 5s हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता इसलिए अपन इसको लिखते नहीं हैं। फिर यहाँ पे ये पूर्ण पूरित कक्षक के कारण ऐसा हो रहा है और यहाँ पे ये, ठीक है 4d10 5s1 ये सिल्वर का हो जाएगा और अंत में कैडमियम का 4d10 5s2। तो आप यहाँ पे इस प्रकार देख रहे हो कि यहाँ पे नियोबियम का साथ ही साथ मॉलिब्डेनम का, फिर बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे रुथेनियम का, रोडियम का, पैलेडियम का और सिल्वर का। इस प्रकार यहाँ पे 6 अपवाद, ठीक है, तत्व हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ और यहाँ पे देख ले रहे हैं अपन, अपवाद परमाणु क्रमांक अपन ने पहली सीरीज में देखे थे, परमाणु क्रमांक 24 का, फिर परमाणु क्रमांक 29 का, फिर यहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है, परमाणु क्रमांक नियोबियम मॉलिब्डेनम, ठीक है, यहाँ पे ये रुथेनियम, ठीक है, रोडियम, ठीक है, पैलेडियम और सिल्वर। अब हम जो अगली सीरीज देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ये देख रहे हैं छठवां आवर्त। बच्चों 2 तत्व हैं प्लेटिनम और Au गोल्ड, इनके बस परमाणु क्रमांक क्या है यहाँ पे अलग हैं, बाकी सब नॉर्मल हैं, अफवाह के नियम का पालन करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो 5वां आवर्त है इसमें सबसे ज़्यादा अपवाद तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चों जो अगला आवर्त है वो है छठवां आवर्त, इसको बोलते हैं 6d श्रेणी, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d में जाते हैं। इसको बोलते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी और इसमें हाफनियम से लेके मरकरी तक और यहाँ पे एक लेंथेनम, इस प्रकार ये इतने तत्व आते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं इनके नाम देखते हैं। यहाँ पे जो तत्व है पहला लेंथेनम है, परमाणु क्रमांक 57 है। फिर यहाँ से लेके 58, ठीक है, अर्थात यहाँ पे 58 से लेके 71 तक के जो तत्व हैं बच्चों ये लेंथेनाइट तत्व कहलाते हैं, जो इस 6d श्रेणी या छठवें आवर्त में नहीं आते। फिर यहाँ पे सीधे 72 से आते हैं और 72 से लेके 80 तक के जो तत्व हैं वो पुनः इसमें आते हैं। तो ये तत्व हैं लेंथेनम, ठीक है। फिर यहाँ पे हाफनियम, ठीक है, टेंटेलम, ठीक है, टंगस्टन, ठीक है, रेनियम, ठीक है, ऑस्मियम, ठीक है, फिर इरिडियम और प्लेटिनम और गोल्ड और मरकरी। यहाँ पे याद रखना बच्चों जो ऑस्मियम तत्व है, ठीक है, ये सबसे भारी तत्व है। संक्रमण जो तत्व हमको अभी तक खोजे गए हैं उसमें ये सबसे भारी तत्व है। तो यहाँ पे इसकी जो ट्रिक है बच्चों इस प्रकार है, ला, ठीक है, लेंथेनम, ठीक है। फिर यहाँ पे हफ्ता, तो यहाँ पे हफ्ता में 2 शब्द है, हा मतलब होता है यहाँ पे हाफनियम और ता मतलब होता है बच्चों यहाँ पे टेंटेलम, ठीक है। वर्ना मतलब यहाँ पे टंगस्टन है, ठीक है, रेनियम है, ठीक है, रह, ठीक है, और फिर ऑस्मियम, ठीक है, यह है। फिर उसके बाद है इरिटेटिंग, इरिटेटिंग का मतलब होता है इरिडियम, ठीक है, प्लेटिनम पोपट, ठीक है, और यहाँ पे Au और, ठीक है, अर्थात गोल्ड, और यहाँ पे मरकरी का मतलब होता है Hg, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये यदि आप इसको देखें तो ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। देखो बच्चों यहाँ पे जो लेंथेनम है उसका वहाँ पे अपन जिनोन लिखते हैं। जिनोन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों यहाँ पे 54, ठीक है, 54 और 5d1 55 और यहाँ पे 6s2 57, इस प्रकार इसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। उसके बाद जो परमाणु क्रमांक 72 हाफनियम है उसमें क्या होता है बच्चों यहाँ पे f ऑर्बिटल भी शामिल हो जाता है। पे क्या हो जाएगा बच्चों इसका परमाणु क्रमांक हो जाता है, ठीक है, 4f14। तो यहाँ पे ये सारे 4f14 रहेंगे, ये कॉमन है सब में, ठीक है,
इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अपने को यहाँ पे ज़ीनॉन भी सब में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ यहाँ पे ये चलने दो। क्या है यहाँ पे, जैसे हाफनियम में हो जाएगा 5d2 6s2, यहाँ पे हो जाएगा 5d3 6s2, ठीक है, 5d4, ठीक है, 6s2, ठीक है, ये सब कुछ चलता रहेगा। सिर्फ यहाँ पे अंतर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है बच्चों यहाँ पे प्लेटिनम में, यहाँ पे 5d8 ना आके सीधा 5d9 और 6s1 अर्थात 6x1 का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, 6s2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ पे, तो ये एक अपवाद तत्व है। और यहाँ पे 5d10 आ जाता है 6s1। तो ये दो आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं।